हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दादी वापस आ गई। स्वागत है दादी माँ। हमने आपकी कहानी को बहुत मिस किया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। लेकिन ये क्या, आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया। दादी माँ अब आप आ गई ना, तो अब सब फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो आज की कहानी की तरफ। भयानक आत्मा की कहानी। एक अनोखी गांव के पास एक पुराना हवेली स्थित था। इस हवेली का नाम बाबा मंदिर था। बाबा मंदिर अपनी भूतिया और भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। लोग इसे अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे। इस हवेली के बारे में एक विशेष बात थी कि उसमें भयानक आत्मा का वास है, जिसने कई सालों तक उसे प्रेतबाधित किया था। बाबा मंदिर की भूतिया और आत्माएं उसे एक भयंकर स्थान बना देती थी। लोग अपनी कहानियों में इसे एक विपरीत स्थान मानते थे, जहां भूत प्रेत रहते हैं और जिन्हें देखना या मिलना वास्तव में डरावना था। हालांकि इस कहानी के एक युवक ने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। उसका नाम विक्रम था। वह एक साहसी और निर्भीक लड़का था। विक्रम के मन में यह आस्था थी कि भूत प्रेत या आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत और भयानक आत्माएं होती हैं। मुझे लगता है कि ये सब केवल एक विचार है और कुछ नहीं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, तो क्या तुम वास्तविकता को स्वीकार करोगे? हम सभी मिलकर बाबा मंदिर में एक रात बिताएंगे। विक्रम को चुनौती स्वीकार करने का बहुत मन था। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली में पहुंचकर उन्होंने चाइनी लाइट और टॉर्चेस का सहारा लिया। रात के वक्त हवेली में गहरी चुप में एक भयानक आवाज सुनाई दी। उनके दिलों में डर का एहसास होने लगा। विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, यह वही भूत प्रेत का खेल है, जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता नहीं है। विक्रम की बातों से उसके दोस्त भी संतुष्ट हो गए। वे सभी सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन रात के तान में विक्रम को अजीब सी आवाज और दिखाई दी। वह उसे नजदीकी कमरे की ओर देखने के लिए जा पहुंचा। जब वह उस कमरे के द्वार तक पहुंचा, तो वह उस दरवाजे को धीरे से खोलते हुए विक्रम ने अंदर झांका। वहां उसने एक भयानक आत्मा को देखा, जो कि एक वीरान कमरे के कोने में खड़ी थी। विक्रम के होश उड़ गए और उसकी सांसें रुक गईं। भयानक आत्मा ने उसे देखा और भागने का प्रयास किया, लेकिन विक्रम ने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए उसे रोक लिया। वह ने आत्मा से कहा, कृपया मुझे मारने की कोशिश न करें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भयानक आत्मा ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी अकेला हूँ और यहाँ से निकलने के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विक्रम ने अद्भुतता से उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या किसी और ने तुम्हें यहाँ बंद किया है? भयानक आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई, मेरा नाम विष्णु है। मैं एक समय मानव होता था, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी शक्तियाँ थीं। मैंने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया और अन्य लोगों को नुकसान पहुँचाया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे एक भयानक श्राप मिला और मैं इस हवेली में फंस गया। अब मैं इस अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। विक्रम ने उसकी कथा को सुनकर उसके प्रति समझदारी और करुणा का अनुभव किया। उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम साथ में इस हवेली से बाहर निकलेंगे। विक्रम ने उससे साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अंततः उन्होंने भयानक आत्मा को हवेली से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद विक्रम ने अपने दोस्तों को समझाया कि भूत प्रेतों का अस्तित्व सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि वे असल में होते हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। विक्रम ने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि हमें दूसरों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह भयानक वाह 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 दादी माँ, आपने तो आते साथ एक नंबर की कहानी सुनाई। तो चलो मुझे फॉलो करो और आपका प्यार दो। बाय बाय बाय। बाय बाय।